गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज 12th बोर्ड का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आइए एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास का पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाता है? इसका सही जवाब है कनिंघम। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता नर्तकों का मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नर्तकों की मूर्ति कहाँ से मिली? इसका सही जवाब है मोहनजोदारो से। अगला सवाल है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ग सिक्का जारी किए? इसका सही जवाब है हिंद यूनानी ने। अगला सवाल है, संघ सावंत आरंभ किसने किया? संघ सावंत आरंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब है कनिष्क। अगला सवाल है, किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की? इसका सही जवाब है सातवाहन ने। सातवाहन जो उसने भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मनुस्मृति का रचना काल क्या है? इसका रचना काल है 200 ईसा से 206 ईसा पर। अगला सवाल है, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? तो इसका सही जवाब है गौतम पुत्र सतकर्णी। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। राइट आंसर अबुल फजल। अगला सवाल बढ़ते हैं, अकबर के वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है टोडरमल। अगला सवाल है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो इसका सही जवाब है नूरजहां। अगला सवाल बढ़ते हैं, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है जहांगीर ने कराया। अगला सवाल बढ़ते हैं, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफर ने। अगला सवाल बढ़ते हैं, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम से हम क्या समझते हैं? इसका सही जवाब है मंदिर का प्रवेश द्वार। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, बंगाल के परिषद संत कौन थे? इसका सही जवाब है चैतन्य महाप्रभु। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, यात्री उल हिंद किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब है हैन शाह को कहा गया। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका सही जवाब है विजयनगर के संबंध से। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, जोतदार प्राय कहाँ रहते थे? तो जोतदार प्राय कहाँ रहते थे? तो ये गांव में रहते थे। अगला सवाल बढ़ते हैं, अस्थाई बंदोबस्त की भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो इसका सही जवाब है जमींदार को। अगला सवाल है, अवध के साथ वेलजिली ने सहायक संधि कब किया था? इसका सही जवाब है 1801 में किया था। ये अगला सवाल बढ़ते हैं, 1857 में बिहार के विद्रोही नेतृत्व किसने किया था? 1857 में 1857 में जो बिहार के विद्रोह के नेतृत्व किसने किए थे? इसका सही जवाब है वीर कुंवर सिंह ने। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, प्लासी किस राज्य में स्थित है? जिसका सही जवाब है बंगाल में। अगला सवाल बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है 1773 में किया गया था। ये इतिहास का एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अगला सवाल बढ़ते हैं, भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया था? इसका सही जवाब है 1911 में। इस 1911 में बिहार का वेटनरी कॉलेज भी बना था। अगला सवाल बढ़ते हैं, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब 1872 में भारत को जनगणना प्रारंभ किया गया। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, सूरत फूट कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1907 में। अगला सवाल बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1920 में हुआ था। आइए 31 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? इसका सही जवाब है 1940 में। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आइए अगला सवाल बढ़ते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? इसका सही जवाब है अकबर ने किया। अगला सवाल बढ़ते हैं, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह
जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है औरंगजेब। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। इब्ने बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला सवाल पढ़ते हैं। तंबाकू पर किस शासकों ने प्रतिबंध लगाया था? इसका सही जवाब है जहांगीर ने। किसने सर्वप्रथम लागू किए थे? अकबर ने किया था। प्रतिबंध कौन लगाया? तो जहांगीर ने लगाया। अगला सवाल पढ़ते हैं। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी किसके साथ? ये महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अगला सवाल पढ़ते हैं। किताब उल रहला किसके यात्रा वृत्त मिलता है? इसका सही जवाब है इब्ने बतूता से मिलता है। अगला सवाल पढ़ते हैं। पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं? तो पहाड़ी के लोग क्या झूम खेती अपनाते हैं। आइए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इतिहास का आखिरी सवाल है जो एमसीक्यू क्वेश्चन के सिर्फ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाया हूँ। सिक्किमी रायत का बंगाल के जमीन पट्टे पर कौन देता है? इसका सही जवाब है राइट। ये इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन है। इससे पहले मैं राजनीतिक विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन ला चुका हूँ। तो धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।